अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान। जावियार जिसे बहुत अच्छे से मालूम है कि नायाब किस घर से आ रही है, उसका स्टेटस क्या है और उससे किस बात की उम्मीद की जा सकती है, फिर भी अगर वो उस पर हाइपर हो जाए, उसे बाद में जाकर नफरत करने लगे, तो ये तो फिर जावियार की कमसरफी है, क्योंकि पहले ही उसे फैसला सोच समझ कर करना चाहिए था। अब यहाँ पर नायाब के घर से जब जहेज का सामान आया तो सवाए बीजी के ये सामान किसी को पसंद नहीं आया। कोई भी अपने घर की जीनत बनाना इसे नहीं चाहता। तानिया को एक प्लान सूझा। वो जानती है कि जावियार को ये कबाड़ पसंद नहीं आएगा, इसलिए जवेरिया से कहने लगी, अभी ये जावियार के कमरे में सेट करवाने की ज़रूरत नहीं, उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं कि उसका जहेज आया है। ऐसे में जब तुम लोग जाओगे बारात लेकर, तो मैं पीछे से मुलाजमा से कहते हुए ये सारा कबाड़ जावियार के कमरे में सेट करवा दूंगी। आई होप कि जब वो वापस आकर अपना कमरा देखेगा तो ज़रूर भड़केगा। अब यहाँ पर ऐसे ही शादी का दिन आ गया। जावियार बारात लेकर आ गया, लेकिन बारात में बहुत कम लोग थे। तभी तो भाभी जवेरिया को जब फूलों का हार पहनाने लगी तो पूछ ही लिया, इतने कम लोग आए हैं, क्या और ज़्यादा बारात नहीं आई? तो जवेरिया मुंह बनाते हुए आगे चल दी और फूलों का हार जल्दी से उतारकर फेंक दिया। लेकिन फिर आखिरकार निकाह का वक्त आ गया। जावियार और नायाब एक दूसरे के निकाह में आ चुके हैं, तो फिर रुखसती का वक्त भी आ ही गया। खुशी खुशी दादी अपनी बेटी को यहाँ से रुखसत करती है तो नायाब रोने लगी। तो दादी की आंखों में भी आंसू आ गए। नहीं बेटा, रोने का वक्त नहीं। अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं अपने फ़र्ज से सुबदोश हो गई। मैं जानती हूँ जावियार बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से खुशी खुशी विदा होना है। दादी की दुआएं देते हुए नायाब अपने घर से विदा होकर जावियार के साथ आ गई। अब नायाब जो कि अपने कमरे में बैठी थी, तो प्लान के मुताबिक तानिया ने सारा फर्नीचर चेंज करवा ही दिया। जावियार जब अपने कमरे में आया तो बजाय अपनी दुल्हन देखने के अपने कमरे की हालत देखने लगा और फिर चीखने लगा, मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप, जल्दी से आए, मेरी बात सुने। माँ तो अपने कमरे में काफ़ी रिलैक्स बैठी थी, लेकिन फिर बेटे की चीखें सुनते हुए भागते हुए आई। नायाब भी जावियार का ये रवैया देखकर खौफज़दा हो गई कि इन्हें क्या हो गया। ऐसे ही जब माँ आई तो जावियार भड़कने लगा, ये कबाड़ मेरे कमरे में क्यों रखा, किसने रखा, ये कहाँ से आया है? आप जानती हैं कि मुझे अपने कमरे की सेटिंग एज इट इज़ पसंद है, जैसे मैंने करवाई थी। जो फर्नीचर मैंने रखा था वही रहना चाहिए यहाँ पर। तो माँ बताने लगी, ये तुम्हारी बीवी का सामान आया है, उनके मुताबिक अब नायाब के कमरे में यही सामान रखा जाएगा, इसलिए ये रखवाना तो ज़रूरी था ना बेटा। ये तो तुम्हारी अपनी पसंद थी, तो फिर उससे जुड़ी हर चीज़ को तुम्हें पसंद करना होगा। नायाब तो काफ़ी परेशान है माँ बेटे की बातें सुनकर, लेकिन जावियार हुक्मन कह देता है, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, मुझे तो अपना कमरा एज इट इज़ चाहिए जैसे था, और अभी के अभी चाहिए। मैं एक पल भी इस कमरे में नहीं रुक सकता। अब यहाँ पर गुस्से के आलम में जावियार बगैर अपनी बीवी को देखे यहाँ से निकल गया। अब तो निगार बेगम को मौका मिल गया नायाब को बातें सुनाने का। उसको ले जाकर बाहर अब सोफे पर बैठाती है ताकि कमरे की सेटिंग चेंज हो सके, ये कबाड़खाना कमरे से निकलकर अच्छा सा फर्नीचर सेट हो सके। ऐसे में बाहर ले गई तो बहू बेगम को धमकाते हुए कहने लगी, तुम जावियार की ज़िंदगी में शामिल तो होगी, लेकिन तुम जानती हो ना कि उसने तुमसे जुड़ी किसी चीज़ को कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारे फर्नीचर को भी। तुम लोगों ने तो बहुत मेहनत से ये फर्नीचर बनाया होगा, कोई कर्जा लिया होगा, कोई कमेटी डाली होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे शोहर को पसंद नहीं आया। तो कैसे मुमकिन है कि उसे तुम पसंद आओगी? मेरे बेटे के मूड स्विंग्स चेंज होते रहते हैं, एक पल में तुम उसे भाग गई, अगले ही पल में तुम्हें छोड़ने में भी मिनट नहीं लगाएगा। तुम जानती नहीं कि उसने तानिया को कैसे एक मिनट में छोड़ दिया, तुम्हारे पीछे पड़ गया। ऐसे ही जब उसके मूड स्विंग्स फिर से बदलेंगे तो तुम्हें छोड़ देगा, और तुम जैसी लड़की के साथ वो नहीं रह सकता। उसे ब्रांडेड चीज़ें पसंद हैं, अच्छी लड़कियां पसंद हैं, और तुम्हारे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं जो मेरे बेटे को भा जाए। नायाब तो वाकई परेशान हो चुकी है, क्योंकि जैसे निगार बेगम कह रही हैं, नायाब को वैसा ही लग रहा है, क्योंकि जावियार का रवैया ही ऐसा था। पहले दिन तो हर शोहर अपनी बीवी को बस तकता ही रहता है, उसी से प्यार भरी बातें करता है, लेकिन जावियार ने अपनी पहला दिन, अपनी पहली रात ही बर्बाद कर दी सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे। ये चीज़ें नायाब को काफ़ी खटक रही हैं कि उसकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी पता नहीं कैसी होगी।
लेकिन नायाब क्या जाने कि इस ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशें, बहुत सी मुश्किलें उसे फेस करनी है, क्योंकि जहाँ पर निगार बेगम, जवेरिया और तानिया जैसे साथी हों तो वहाँ पर तो आसानियों की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।